नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 120 दिनों तक गुरु होंगे वक्री। कुंभ राशि के जीवन में होगा बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में वक्री किसी न किसी तरह से हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके जीवन के कुछ कार्यों पर विराम लगाता है और संबंधित ग्रह द्वारा शासित क्षेत्रों में आपको समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और संशोधन करने को मजबूर कर देता है। बृहस्पति भाग्य और प्रचुरता का कारक ग्रह माना जाता है। जब यह ग्रह वक्री होता है तो इसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति निराशा की तुलना में ज्ञान अधिक प्राप्त करता है। सौभाग्य, शिक्षा, दर्शन और अभ्यास को दर्शाने वाला यह ग्रह जब वक्री होता है तो व्यक्ति आंतरिक विकास की ओर बढ़ता है। मान सम्मान, तरक्की, आजीविका, वैवाहिक सुख, शुभता, संयम, धैर्य, चिंतन मनन का प्रतिनिधि ग्रह गुरु 20 जून से वक्री हो रहा है। यह ग्रह 20 जून 2021 को रात्रि 8:34 को कुंभ राशि में वक्री होगा, फिर उल्टी गति करते हुए 14 सितंबर को पिछली राशि मकर राशि में प्रवेश करेगा और 18 अक्टूबर को प्रातःकाल 11:02 मकर राशि में ही मार्गी हो जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति कुल 120 दिन तक वक्री अवस्था में रहेगा। इन 4 महीनों में आप पर क्या होगा असर, आइए जानते हैं। नवग्रह में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति के वक्री होने का सबसे ज्यादा असर उसकी अपनी राशि धनु राशि और मीन राशि पर होगा। शनि की राशि मकर और कुंभ राशि पर इसका असर थोड़ा कम रहेगा। साथ ही जिन लोगों को बृहस्पति या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शनि साथ साथ बैठे हो, उन पर बृहस्पति के वक्री होने का ज्यादा प्रभाव होने वाला है। इसके साथ ही अंक ज्योतिष की बात करें तो जिनका मूलांक 3 हो, अर्थात 3, 12, 21 और 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, उन पर भी इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु प्रत्येक वर्ष वक्री होता है और इस दौरान जो रुद्धि सामान्य रूप से बाहर की ओर निर्देशित होती है, वह अंदर से मुड़ जाती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अच्छी तरह से बढ़ने वाली चीजें धीमी या बंद हो जाती है, जो हमें चीजों के विभिन्न पहलुओं और हमारी समस्याओं को दूर करने के नए नए तरीकों पर विचार करने के लिए हमें मजबूर कराती है। जब गुरु कुंभ राशि में वक्री होता है तो हम जिन कामों को करना चाहते हैं या जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी समीक्षा करने हमें समय मिलता है और फिर मार्गी गुरु के दौरान अपनी समीक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने हम जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। गुरु वक्री हमें अपनी योजनाओं के विकास और उन्नति के लिए तैयार करता है, जिससे हमें बेहतर सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। गुरु हर 13 महीने में लगभग 4 महीने के लिए वक्री हो जाता है। इस गोचर अवधि के दौरान हम अपनी मान्यताओं, मूल्यों पर काम करते हैं और समाज के बने बनाए ढरे से निकलने की कोशिश करते हैं। वक्री गुरु सट्टेबाजी, निवेश या जुए के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि इस अवधि के दौरान जीतने की संभावना कम होती है। जी हाँ दोस्तों, 20 जून 2021 को गुरु ग्रह कुंभ राशि में वक्री हो जाएगा और 14 सितंबर 2021 को यह मार्गी गति शुरू करेगा। बृहस्पति धन, धर्म और शिक्षा के कारक ग्रह है, इसीलिए जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी, प्रोफेसर, कोचिंग संस्थान आदि का काम करते हैं, जो लोग फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, निवेशक है, शेयर ब्रोकर्स है, बीमा एजेंट है, जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक ट्रस्ट या फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें वक्री बृहस्पति विशेष तौर पर प्रभावित करने वाला है। बृहस्पति के साथ वर्तमान में शनि भी 11 अक्टूबर तक वक्री चल रहे हैं, इसीलिए बृहस्पति इस वक्री होने का व्यापार पर असर होने वाला है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि पर इसका असर किस तरह से रहने वाला है। आपके लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है। यह दोनों धन भाव है, इसीलिए आपके लिए बृहस्पति का वक्री होना धन से जुड़े मामलों पर ज्यादा प्रभाव डालेगा।
पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ निवेश करना है, यह सारा प्लान तैयार है। बस सब आपके सामने होने वाला है। बचत और निवेश की यदि आपकी पुरानी आदत है तो ठीक है, वरना पैसा आने के साथ जाने का मार्ग भी खुला हुआ है। आपके काम और रहने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है या प्रमोशन के साथ स्थानांतरण होने के भी चांसेस भी बन रहे हैं। यदि आप नया घर तलाश रहे हैं तो उस दिशा में काम सफल होने के योग भी बन रहे हैं। यदि बृहस्पति कुंडली में खराब है तो यह चिंताएं बढ़ा सकता है। इस दौरान पिता और जीवन साथी आपको मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। इस दौरान शारीरिक अस्वस्थता महसूस कर सकते हैं। नेत्र और मस्तिष्क संबंधी रोग परेशान करेंगे। कुछ कार्यों में चिंताएं बढ़ सकती है। ध्यान रहे, आलस्य का त्याग करना है। यदि काम को टालेंगे तो एक दिन यह अटके हुए काम आपके लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है तो गुरुवार को करें यह काम, बृहस्पति देव बना देंगे मालम माल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला उपाय पीले कपड़े पहने। पीला रंग बृहस्पति देव को बड़ा प्रिय है, इसीलिए गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में विराजित गुरु प्रबल होता है। इसका सीधा लाभ आपको अच्छे भाग्य के रूप में मिलता है। दूसरी बात, चंदन का तिलक लगाए। गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान और पूजा पाठ करने के बाद चंदन का टीका माथे पर लगाना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह बलवान बनता है। इतना ही नहीं, चंदन का तिलक मस्तक पर लगाने से आपको शीतलता भी मिलती है। इससे आपका दिमाग शांत और स्थिर रहता है, फोकस लेवल बढ़ जाता है। यदि आपके पास चंदन न हो तो हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है। तीसरा उपाय, मंत्रों का करें जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, यह बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र कहलाता है। इसका 108 बार जाप करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। इस मंत्र में बहुत ताकत होती है। यदि आप इसे गुरुवार के दिन कर ले तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। आप इस दिन जो भी काम करते हैं उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। चौथा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिन लोगों को बार बार प्रयास करने के बावजूद असफलता का मुंह देखना पड़ता है, उन्हें प्रत्येक गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती है। इस पाठ को करने के बाद आपको हर काम में सफलता मिलती है। पांचवा उपाय, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप रोग, शत्रु या किसी अन्य अड़चन से परेशान है तो गुरुवार को पूजा करने के दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर ले। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपकी लाइफ की सभी दिक्कतें दूर कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।